बच्चों, हमने दो अपनी क्लासेस में ग्रामर के बारे में पढ़ा। ग्रामर के हमने 2 अध्याय किए। आज हम शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार कहानियों का सिलसिला नंदिनी का लेसन नंबर 5। पार्ट नंबर 4 हम बाद में करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 5 अकबर। बच्चों, आपने अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, चुटकुले सुने होंगे। आज हम उन्हीं सम्राट अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आपने एसएसटी में इनके बारे में पढ़ा होगा। इनके ख़ानदान में जैसे बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगज़ेब, ये इनकी पीढ़ियां थी। हम इस पीढ़ी को नाम से भूले नहीं, हम इसलिए इन्हें भाजसा के नाम से याद करते हैं। बच्चों, आप एसएसटी में पढ़ते होंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप भाजसा, भाजपा वर्ड होता है ना, भाजपा, उससे आप भाजसा वर्ड बना लीजिए। भाजसा से आपको याद रहेगा। भाजसा में BHAJSA, बी से पहले बाबर, फिर H से हुमायूं, फिर A से अकबर, फिर J से जहांगीर, S से शाहजहां और फिर A से औरंगज़ेब। तो आज हम सबसे फेमस इनमें से अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर हुमायूं का बेटा था। भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में बच्चों, वह अकबर महान के नाम से आज भी बड़ी इज्जत से याद किया जाता है। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 में हुआ था और इनका जन्म स्थान था अमरकोट। इनका जन्म स्थान था अमरकोट। अगला पेज निकालेंगे बच्चों, पेज नंबर 18। 14 वर्ष की उम्र में, मतलब जब ये 14 साल के थे, तभी इन्हें मुग़ल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनके पिताजी की सीढ़ियों से फिसलने के कारण मृत्यु हो गई थी। जब ये 14 साल का था अकबर, तो इनके पिता सीढ़ियों से फिसले और वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो अकबर को 14 वर्ष की उम्र में ही मुग़ल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। अब अकबर ने बहुत से ऐसे काम किए जो याद करने लायक हैं। इन्होंने दीन-ए इलाही नामक धर्म चलाया। बच्चों, इन्होंने दीन-ए इलाही नामक धर्म चलाया। इन्होंने हिंदू मुसलमान को एकता के सूत्र में बांधा। इन्होंने हिंदू मुसलमान को एकता के सूत्र में बांधा। ये बेहद शौकीन मिजाज के थे, मतलब इन्हें सभी कलाओं का बहुत इज्जत करते थे और बहुत ज़्यादा इन्हें शौक़ था। इनके दरबार में 9 रत्न थे। जितने भी बच्चों मुग़ल काल के ये हमारे शासक थे, इनमें अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल की हाजिर जवाबी और तानसेन, गायक तानसेन का नाम प्रमुख रूप से याद किया जाता है। इनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी, जिसमें वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ इमारतें आज भी मौजूद हैं। बच्चों, आज भी अकबर को हम बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। तो चलिए, अकबर की कहानी आपको मैंने बड़ी शॉर्ट में सुनाई है, आपको समझ आ गई होगी। पेज नंबर 20 पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहले है अकबर का जन्म कब हुआ था। तो ये पेज नंबर 17 पे आपकी लास्ट लाइन में दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये रहा, ये देखो बच्चों सामने, ये है सबसे लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा विशाल के महल में 14 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों, अकबर के जन्म के समय हुमायूं ने क्या इच्छा व्यक्त की। पेज नंबर 18 निकाल लेंगे, ऊपर से सेकंड लाइन। हुमायूं ने कहा था कि जैसे इस समय कस्तूरी की सुगंध चारों ओर फैल रही है, इसी प्रकार मेरे बेटे की ख्याति भी चारों दिशाओं में फैले। ये आपका सेकंड का आंसर है। और थर्ड का आंसर है, अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ गायक कौन था। तो ये पेज नंबर 19 पे नीचे से 5th लाइन, तानसेन उनके दरबार का सर्वश्रेष्ठ गायक था। बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन आप कॉपी में कर लेंगे। अगली कक्षा में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।